संस्कृत में पत्र लेखन का ये दूसरा भाग है। इससे पहले जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 दिन की छुट्टी के लिए किसी भी स्कूल में कैसे संस्कृत में पत्र लिखना है उसके बारे में जाना था। आज हम लोगों का जो पत्र लिखने का टॉपिक है, आप मान लीजिए कि आपने जो फर्स्ट किया है, लेकिन आप एक दिन के लिए जो है अपने क्लास में 10वीं क्लास में जो अगले स्टूडेंट गए हैं उससे मिलना चाहते हैं, तो एक दिन के लिए आप अपने 10वीं कक्षा में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने जो प्रधानाचार्य हैं उससे चिट्ठी लिखना चाहते हैं उन्हें। तो उसके लिए ये जो पत्र है कि आप अपने कक्षा में प्रवेश के लिए एक दिन की मांग चाहते हैं। तो सबसे पहला तो जैसे हम हिंदी में लिखते हैं सेवा में यानी सेवायाम। उसके बाद अपने जिस भी कॉलेज में उस कॉलेज का नाम लिखना है और वहां का स्थान का नाम लिखना है। उसके बाद जो हम लिखते हैं महोदया, यहाँ पर लिखा हुआ है मान्यवरा, तो मान्यवरा यानी महोदय हिंदी में, या इस मान्यवरा के जगह पर आप महोदया भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखते हैं हम हिंदी में सविनय निवेदन है कि, तो सविनयम निवेदयामि यत्, तो सविनय निवेदन है कि मया भवतः विद्यालयतः एवं 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणिया उत्तीर्ण, कि मैं आपके भवतः यानी आपके विद्यालय से जो है आपके विद्यालय से ही 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। तो इसका हिंदी जगह महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आप ही के विद्यालय से एवं यानी ही, तो आप ही के विद्यालय से 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, यहाँ तक किया। उसके बाद है अतः कृपया मह्यम एकादश कक्षायाम प्रवेश दत्वा श्रीमंत उपकरवन्तु। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि दत्वा यानी देने की, श्रीमंती श्रीमान, उपकरवन्तु उपकार करें या कृपा करें, तो हो जाएगा अतः इसलिए कृपया मह्यम मुझे, इसलिए कृपया मुझे एकादश कक्षायाम एक दिन के कक्षा के लिए तो एकादश कक्षायाम प्रवेश है, तो एक दिन के कक्षा में एक दिन के प्रवेश के लिए, एक कक्षा में एक दिन के प्रवेश के लिए, शुद्ध हिंदी इस तरह से होगा कि कक्षा में एक दिन के प्रवेश के लिए। तो इसलिए कृपया मुझे कक्षा में एक दिन के प्रवेश के लिए दत्वा श्रीमंत उपकरवन्तु, प्रवेश जो अनुमति देने की कृपा करें, या प्रवेश देने की कृपा करें, या अनुमति देने की कृपा करें, या उपकार करें। उसके बाद आ जाएगा अंक तालिका संलग्न वर्तते, जो हमने जो यहाँ चर्चा किया था कि आप ही के विद्यालय से 10वीं कक्षा में प्रवेश किया, तो उसका प्रूफ भी अगर दे सकते हैं, वही लिखा हुआ अंक तालिका संलग्न वर्तते, तो अंक तालिका इस पत्र के साथ जो है संलग्न है, इस पत्र के साथ संलग्न है। उसके बाद है सधन्यवाद यानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद तारीख लिख देना जिस तारीख को हम चिट्ठी लिख रहे हैं। उसके बाद हो जाएगा जैसे हिंदी में लिखते हैं आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ हो जाएगा आपका यानी भवताम आज्ञाकारी, तो आज्ञाकारी हिंदी में वाक्य करें, छात्र यानी संस्कृत में शिष्य, तो आपका आज्ञाकारी छात्र आशुतोष पराशर, तो जहां वहां पर जो आपका नाम होगा, आपका नाम लिख के बस आपके नाम के अंत में विसर्ग लगा देना था, आपका नाम जो संस्कृत में ट्रांसलेट हो जाएगा, बस अपने नाम के जो अंतिम में बस विसर्ग लगा दीजिए तो वो संस्कृत में बन जाएगा। इस तरह हो जाएगा आशुतोष पराशर, आपका जो भी नाम है वो आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिखना है, बस 2-3 वर्ड जो है हिंदी का संस्कृत में आना जरूरी, जैसे देने का होगा दत्वा, उपकार करें या कृपा करें तो उपकरवन्तु, ये सब थोड़ा वर्ड जो है आपको याद रखने के माइंड में, तभी जाकर आपका संस्कृत जो है समझ के लिख पाएंगे, अन्यथा आपको याद करना पड़ जाएगा। तो इसलिए जो याद करने से बेटर है 2-4 वर्ड आप याद कर लीजिए और हिंदी में ट्रांसलेट करना, ये हिंदी में जो लिखना सीख लिया। अगर आपको हिंदी में चिट्ठी लिखनी आती है तो संस्कृत में लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है।